नागों को ही विराजमान करके उनकी पूजा की जाती थी। लेकिन आज के समय हम उनके प्रतीकात्मक रूप में चांदी के ले लिए, स्वर्ण के ले लिए। जो ये कालसर्प दोष की स्थिति है, ये या तो त्र्यंबकेश्वर में जाकर आप करें, अथवा नदी के किनारे करें, अथवा नाग पंचमी के दिन भगवान शंकर की इस प्रकार की विशेष आराधना आप करके भी इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जय सिया राम। सावन के महीने में नाग पंचमी की जो तिथि है तो बड़ा विशेष महत्व रखती है। इस दिन अगर भगवान शिव की आराधना की जाए, साथ ही नाग देवता की पूजा की जाए तो विशेष फलों की हमें प्राप्ति होती है। ये सब आज आपको बताने जा रहे हैं। कथावाचक ज्योतिषाचार्य आचार्य सुरसेन ब्रिजवासी जी, स्वागत है आपका। जय श्री राम। जी आचार्य जी, नागपंचमी का तो इंतज़ार सभी भक्तों को रहता है, क्या खास बता रहे हैं? देखिए, श्रावण मास शुक्ल पक्ष और जो पंचमी तिथि रहती है उसको नाग पंचमी कहा जाता है। और पूरे देश में ही नाग पंचमी को एक त्योहार के रूप में माना जाता है और बहुत सारी पूजा पाठ हम लोग करते हैं। विशेषतः जैसा कि नाम है नाग पंचमी, तो नाग देवता से संबंध है इसका। और हमारे यहाँ सर्पों को भी पूजने का विधान है, तो सर्प देवता की पूजा होती है। और दूसरा भगवान शंकर की पूजा होती है। दूसरा क्या है, नाग पंचमी, अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो उसके लिए नाग पंचमी में विशेष पूजा करने का महत्व है। अगर आप प्राचीन समय में जाएंगे तो नागों को ही विराजमान करके उनकी पूजा की जाती थी। लेकिन आज के समय हम उनके प्रतीकात्मक रूप में चांदी के ले लिए, स्वर्ण के ले लिए, तांबा, पीतल, रांगा, किसी भी धातु के हम नाग नागिन लेकर के उनकी पूजा करते हैं। और नागों के साथ में भगवान शंकर की पूजा आप करते हैं तो आपके जीवन का जो कालसर्प दोष है वह भी समाप्त होता है। आपने चांदी के नाग नागिन लिए, उनको पंचोपचार पूजन किया और उसके बाद उनको भगवान शंकर के समर्पित कर दिया, तो उससे भी जो आपका कालसर्प दोष है वह शांत होता है। दूसरा, नागपंचमी पर आप रुद्राभिषेक भगवान शंकर का वो भी कर सकते हैं। उसको करने से भी आपका कालसर्प दोष दूर होता है। अगर प्रायः साधारण समय में आप करेंगे और नागपंचमी के दिन करेंगे तो नागपंचमी के दिन करने से ज़्यादा फलदायी होता है रुद्राभिषेक, विशेषतः कालसर्प दोष के लिए। क्योंकि कालसर्प दोष का संबंध नागों से रहता है, क्योंकि राहु और केतु, इन दोनों के बीच में जो ग्रहों की युति बनती है उसको कालसर्प दोष कहा जाता है। तो उस युति से बचने के लिए भगवान शंकर की पूजा की जाती है, क्योंकि भगवान शंकर के गले में नाग विद्यमान रहते हैं। और नागों के 8 कुल हैं, उनका नाम लेकर के भगवान शंकर की पूजा की जाए, नागों की पूजा की जाए तो निश्चित लाभ प्राप्त होता है। ओम अनंताय नमः, अनंत नाग हैं जिनके 1 कुल है। दूसरा है ओम वासुकाय नमः, वासुकी नाग उसके नाम से। तीसरा तक्षक, तक्षक के नाम से। चौथा कर्कोटक, 5वां पद्म, 6वां महापद्म, 7वां शंख और 8वां कुलिक। ये नागों के 8 कुल हैं। इन अष्टकुलों का नाम लेकर के आप भगवान शंकर को सर्प समर्पित करते हैं, जल समर्पित करते हैं, दूध समर्पित करते हैं तो निश्चय ही आपको एक श्रेष्ठ लाभ की प्राप्ति होती है। और महादेव की कृपा से आपके जीवन में जो भी काल सर्प दोष आदि समस्या हैं उनसे आपको मुक्ति मिलती है। और दूसरा यह है कि इस ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जी जो ये कालसर्प दोष की स्थिति है, ये या तो त्र्यंबकेश्वर में जाकर आप करें, अथवा नदी के किनारे करें, अथवा नाग पंचमी के दिन भगवान शंकर की इस प्रकार की विशेष आराधना आप करके भी इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे कि शुक्रवार के दिन इस बार नाग पंचमी है तो उसमें भी रुद्राभिषेक का प्रावधान है। और कई सारे लोगों के 1-2 फ़ोन अभी भी आए हैं कि आपका क्या रहेगा रुद्राभिषेक का। तो अगर आप लोगों की संख्या रहेगी, क्योंकि समय रहता है, व्यस्तता बहुत ज़्यादा रहती है, अगर आपकी संख्या सही होगी तो हम लोग भी कल मध्याह्न के बाद में इसका विचार करेंगे। और नहीं तो फिर जैसी ईश्वर इच्छा है, प्रातः काल में तो हम लोगों का एक रुद्राभिषेक है लेकिन वो व्यक्तिगत है। लेकिन आप लोग भी चाहते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर सम्मिलित होंगे तो हम लोग भी उसमें रखेंगे। आप लोग जो नंबर्स चल रहे हैं उस पर आप कॉल कर सकते हैं और भगवान महादेव की कृपा को आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो दूध ले करके जाइए। नाग सर्प चांदी का नहीं ले सकते, पीतल का लीजिए, लोहे का लीजिए। अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो हमारे यहाँ तो प्राचीन समय में गौ माता के गोबर से भी सर्प बना लिए जाते थे।
आप वो ले जाकर के शंकर जी को समर्पित करिए। और नागों के लिए दूध रखने का भी विधान है इस दिन, उनके नाम से दूध भी रखा जाता है, भगवान शंकर को भी समर्पित किया जाता है। तो इस नाग पंचमी पर आप शंकर जी को दूध समर्पित करिए, नाग समर्पित करिए, ओम नमः शिवाय का जाप करिए, तो निश्चय ही आपके जीवन में भी जो बाधाएं हैं वो सब दूर होंगी और भगवान शंकर की कृपा से आपका जीवन भी श्रेष्ठ होगा। यानी जिनको काल सर्प दोष है उनको तो निश्चित तौर पे, हाँ, उनको निश्चित तौर पर ये भगवान पूजा शिव की करनी पूजा चाहिए। करनी हाँ, चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम। जय श्री राम।